अतीत से ज़्यादा लोगों को अपने भविष्य को जानने में सबसे अधिक रुचि होती है। और बात अगर सनातन संस्कृति में की जाए तो लोगों को आने वाले कलयुग के विषय में जानने का कुछ ज़्यादा ही कौतूहल रहता है। महाभारत में इसी प्रसंग पर धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि मार्कंडेय जी से प्रश्न किया था। आइए जानते हैं कि महर्षि मार्कंडेय जी ने इसका क्या उत्तर दिया। ये कथा महाभारत के वन पर्व अध्याय 190 में से ली गई है। आप वहां पर जाकर इसे पढ़ सकते। नमस्कार, मेरा नाम है अजय। यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब कलयुग के विषय में मार्कंडेय जी से पूछा तब मार्कंडेय ऋषि बोली, भरत श्रेष्ठ राजन, मैंने देवादिदेव भगवान बाल मुकुंद की कृपा से पूर्व काल में निकृष्ट कलिकाल के प्राप्त होने पर संपूर्ण लोगों के भावी वृत्तांत के विषय में जो कुछ देखा, सुना या अनुभव किया है वह बताता हूँ। सुनो और समझो। भरत श्रेष्ठ, सतयुग में मनुष्यों के भीतर वृक्ष रूप धर्म अपने चारों पादों से युक्त होने के कारण संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है। उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता, किंतु त्रेता में वह धर्म अधर्म के एक पाद से अभिभूत होकर अपने 3 अंशों से ही प्रतिष्ठित होता है। द्वापर में अधर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। परंतु भरत श्रेष्ठ, कलयुग आने पर अधर्म अपने तीनों अंशों द्वारा संपूर्ण लोगों को आक्रांत करके स्थित होता है और धर्म केवल एक पाद से मनुष्यों में प्रतिष्ठित होता है। पांडुनंदन, प्रत्येक युग में मनुष्यों की आयु, वीर, बुद्धि, बल तथा तेज क्रमशः घटते जाते हैं। युधिष्ठिर, अब कलयुग के समय का वर्णन सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग कपट पूर्वक धर्म का आचरण करेंगे और धर्म का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगते रहेंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का त्याग कर देंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी ही हो जाएगी और आयु की कमी होने के कारण वे अपने जीवन निर्वाह के योग्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विद्या के बिना ज्ञान न होने से उन सबको लोभ दबा लेगा। वे लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में फंसकर आपस में वैर बांध लेंगे और एक दूसरे के प्राण लेने की घात में लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये आपस में संतान उत्पादन करके वर्णशंकर हो जाएंगे। वे सभी तपस्या और सत्य से रहित हो शूद्रों के समान हो जाएंगे। अंत्यज, चांडाल आदि क्षत्रिय, वैश्य आदि के कर्म करेंगे और क्षत्रिय, वैश्य आदि चांडालों के कर्म अपना लेंगे। इसमें संशय नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि हमारी संस्कृति में जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। अर्थात व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय अपने गुणों और कर्मों के आधार पर बनता है। इसका सबसे बड़ा सबूत आपको गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में मिल जाएगा। आप वहां पर गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। युगांत काल आने पर लोगों की ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे, मतलब अलसी के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धानों में कोदों का आदर होगा। उस युग क्षय के समय पुरुष केवल स्त्रियों से ही मित्रता करने वाले होंगे। कितने ही लोग मछली के मांस से जीविका चलाएंगे। गायों के नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य भेड़ और बकरी का भी दूध धोकर पिएंगे। जो लोग सदा व्रत धारण करके रहने वाले हैं वे भी युगांत काल में लोभी हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। युगांत काल के मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोरी करने वाले होंगे। नदियों के किनारे की भूमि को कोदालों से खोदकर लोग वहां अनाज बोएंगे। उन अनाजों में भी युगांत काल के प्रभाव से बहुत कम फल लगेंगे। जो सदा परन्न का त्याग करके व्रत का पालन करने वाले लोग हैं वे भी उस समय लोभवश देव यज्ञ तथा श्राद्ध में एक दूसरे के यहाँ भोजन करेंगे। कलयुग के अंतिम भाग में पिता पुत्र की और पुत्र पिता की शैया आदि का उपभोग करने लगेंगे। उस समय त्याज्य अभक्ष्य पदार्थ भी भोजन के योग्य समझे जाएंगे। ब्राह्मण लोग व्रत और नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदों की निंदा करने लग जाएंगे। कोरे तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ और होम छोड़ बैठेंगे। वे केवल तर्कवाद से मोहित होकर नीच से नीच कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मनुष्य नीची भूमि में अर्थात गायों के जल पीने और चरने की जगह में खेती करेंगे। दूध देने वाली गायों को भी बोझ ढोने के काम में लगा देंगे और साल भर के बछड़ों को भी हल में जोतेंगे। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी।
सारा संसार मिलेच्छों की भांति शुभ कर्म और यज्ञ यज्ञादि छोड़ देगा तथा आनंद शून्य और उत्सव रहित हो जाएगा। लोग प्रायः दीनों, असहायों तथा विधवाओं का भी धन हड़प लेंगे। उनके शारीरिक बल और पराक्रम क्षीण हो जाएंगे। वे उद्दंड होकर लोभ और मोह में डूबे रहेंगे। वैसे ही लोगों की चर्चा करने और उनसे दान लेने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कपटपूर्ण आचार को अपनाकर वे दुष्टों के दिए हुए दान को भी ग्रहण कर लेंगे। कुंती नंदन, पाप बुद्धि राजा एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारते हुए परस्पर एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू रहेंगे और मूर्ख होते हुए अपने को पंडित मानेंगे। इस प्रकार युगांत के काल के सभी क्षत्रिय जगत के लिए कांटे बन जाएंगे। कलयुग की समाप्ति के समय वे प्रजा की रक्षा तो नहीं करेंगे, उनसे रुपए ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे, सदा मान और अहंकार के मद में चूर रहेंगे। वे केवल प्रजा को दंड देने के कार्य में ही रुचि रखेंगे। भारत, लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी बार बार आक्रमण करके उनके धन और स्त्रियों का बलपूर्वक उपभोग करेंगे तथा उनके रोने बिलखने पर भी दया नहीं करेंगे। कलयुग का अंत आने पर ना तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा और ना कोई कन्यादान ही करेगा। उस समय की वर कन्या स्वयं ही एक दूसरे को चुन लेंगे। कलयुग की समाप्ति के समय असंतोषी तथा मूर्छित राजा भी सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेंगे। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा। अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य संसार में सत्य को मिटा देंगे। बूढ़ों की बुद्धि बालकों जैसी होगी और बालकों की बूढ़ों जैसी। युगांत काल उपस्थित होने पर कायर अपने को शूरवीर मानेंगे और शूरवीर कायरों की भांति विषाद में डूबे रहेंगे। कोई एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। युग के सब लोग लोभ और मोह में फंसकर भक्ष्य भाक्ष्य का विचार किए बिना ही एक साथ सम्मिलित होकर भोजन करने लगेंगे। अधर्म बढ़ेगा और धर्म विदा हो जाएगा। नरेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाम भी नहीं रह जाएगा। युगांत काल में सारा विश्व एक वर्ण एक जाति का हो जाएगा। युग क्षय काल में पिता पुत्र के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे और पुत्र भी पिता की बात नहीं सहेगा। स्त्रियां अपने पतियों की सेवा छोड़ देंगी। युगांत काल आने पर लोग उन प्रदेशों में चले जाएंगे जहां जौ और गेहूं आदि अनाज अधिक पैदा होते हैं, चाहे वो देश निषिद्ध ही क्यों ना हो। महाराज, युगांत काल आने पर पुरुष और स्त्रियां स्वेच्छाचारी होकर एक दूसरे के कार्य और विचार को नहीं सहेंगे। युधिष्ठिर, उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा। मनुष्य श्राद्ध और यज्ञ कर्मों द्वारा पितरों और देवताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे। राजन, उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और न कोई किसी का गुरु ही होगा। सारा जगत अज्ञानमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा। उस समय युगांत काल उपस्थित होने पर भी लोगों की आयु अधिक से अधिक 16 वर्ष की होगी। उसके बाद वे प्राण त्याग कर देंगे। 5वें या 6ठे वर्ष में स्त्रियां अपने बच्चे पैदा करने लगेंगी और 7-8 वर्ष के पुरुष संतान उत्पादन में प्रवृत्त हो जाएंगे। नरश्रेष्ठ, युगांत काल आने पर स्त्री अपने पति से और पति अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं होंगे। कलयुग के अंत भाग में लोगों के पास धन थोड़ा रहेगा और लोग दिखावे के लिए साधु वेश धारण करेंगे। हिंसा का जोर बढ़ेगा और कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं रहेगा। युग क्षय काल में सभी देशों के लोग अन्न बेचेंगे, ब्राह्मण वेद विक्रिय करेंगे और स्त्रियां वैश्यवृत्ति को अपना लेगी। युगांत काल के मनुष्य मलेच्छों जैसे आचार वाले और सर्वभक्षी यानी अभक्ष्य का भी भक्षण करने वाले हो जाएंगे। वे प्रत्येक कर्म में अपनी क्रूरता का परिचय देंगे, इसमें संशय नहीं है। भरतश्रेष्ठ, युगांत काल में धन के लोभ से क्रय विक्रय के समय सभी को सबको ठगेंगे। क्रिया के तत्व को न जानकर भी लोग उसे करने में प्रवृत्त होंगे। युगांत काल के सभी मानव स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाने वाले होंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर सब लोग बगीचों और वृक्षों को कटवा देंगे और ऐसा करते समय उनके मन में पीड़ा नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्य के जीव धारण में भी शंका हो जाएगी, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का जीवन धारण करना कठिन हो जाएगा। राजन, सब लोग के वशीभूत होंगे और ब्राह्मणों का धन उपभोग करने का जिनका स्वभाव पड़ गया है, वे धन के लिए ब्राह्मणों को मार भी डालेंगे। शूद्रों को सताए हुए ब्राह्मण भय से पीड़ित हो हाहाकार करने लगेंगे और अपने लिए कोई रक्षक न मिलने के कारण सारी पृथ्वी पर निश्चय ही भटकते फिरेंगे।
जब दूसरों के जीवन का विनाश करने वाले क्रूर, भयंकर तथा जीव हिंसक मनुष्य पैदा होने लगेंगे, तब समझ लेना चाहिए कि युगांत काल उपस्थित हो गया। कुरुकुल तिलक युधिष्ठिर। अत्याचारियों से डरे हुए ब्राह्मण इधर उधर भागकर नदियों, पर्वतों तथा दुर्गम स्थानों का आश्रय लेंगे। राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी लुटेरों से पीड़ित होकर कौओं की तरह कांव कांव करते फिरेंगे। दुष्ट राजाओं के लगाए हुए करों के भार से सदा पीड़ित होने के कारण वे धैर्य छोड़कर चल देंगे और शूद्रों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहकर धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे। भूपाल, भयंकर कलयुग के अंत में जगत की यही दशा होगी। शूद्र धर्मोपदेश करेंगे और ब्राह्मण लोग उनकी सेवा में रहकर उसे सुनेंगे तथा उसे ही प्रमाणित मानकर उसका पालन करेंगे। समस्त लोक का व्यवहार विपरीत और उलट पुलट हो जाएगा। ऊंच नीच और नीच ऊंच हो जाएंगे। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की तो पूजा करेंगे और देव विग्रहों को त्याग देंगे। युगांत काल में शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे। वह समय आने पर महर्षियों के आश्रमों में, ब्राह्मणों के घरों में, देवस्थानों में, चैत्य वृक्षों के आसपास और नागालयों में जो भूमि होगी उस पर हड्डी जड़ी हुई दीवारों का चिन्ह तो उपलब्ध होगा, परंतु देव मंदिर उस भूमि की शोभा नहीं। यह सब युगांत का लक्षण समझना चाहिए। और जब सब मानव सदा भयंकर स्वभाव वाले, धर्महीन, मांसखोर और शराबी हो जाएंगे, उस समय युग का संहार होगा। महाराज, जब फूल में फूल, फल में फल लगने लगेगा, उस समय युग का संहार होगा। युगांत काल में मेघ असमय में ही वर्षा करेंगे। मनुष्यों की सारी क्रियाएं क्रम से विपरीत होंगी। शूद्र ब्राह्मणों के साथ विरोध करेंगे। सारी पृथ्वी थोड़े ही समय में मलेच्छों से भर जाएगी। ब्राह्मण लोग करों के भार से भयभीत होकर दसों दिशाओं की शरण लेंगे। सारे जनपद एक जैसे आचार और वेशभूषा बना लेंगे। लोग बेगार लेने वालों अर्थात बिना पैसे दिए हुए मजदूरी लेने वालों और कर लेने वालों से पीड़ित हो एकांत आश्रमों में चले जाएंगे और फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करेंगे। इस तरह उथल पुथल मच जाने पर संसार में कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। शिष्य गुरु के उपदेश पर नहीं चलेंगे, उल्टे उनका अहित करेंगे। अपने कुल के आचार्य भी यदि निर्धन हो तो उसे निरंतर शिष्यों की डांट फटकार सुननी पड़ेगी। मित्र, संबंधी या भाई बंधु धन के लालच से ही अपने पास रहेंगे। युगांत काल आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठेंगी और नक्षत्रों की प्रभा विलुप्त हो जाएगी। ग्रह उल्टी गति से चलने लगेंगे। हवा इतनी जोर से चलेगी कि लोग व्याकुल हो उठेंगे। महान भय की सूचना देने वाले उल्कापात बार बार होते रहेंगे। एक सूर्य तो है ही, 6 और उदित हो जाएंगे और सातों एक साथ तपेंगे। सब और बिजली की भयानक गड़गड़ाहट होगी। सब दिशाओं में आग लगेगी। उदय और अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त दिखाई देगा। भगवान इंद्र समय पर वर्षा नहीं करेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर बोई हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और सदा कटुवादनी होगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। युगांत काल में पुत्र माता पिता की हत्या करेंगी। नारियां अपने बेटों से मिलकर पति की हत्या कर देंगी। महाराज, अमावस्या के बिना ही राहु सूर्य पर ग्रहण लगाएगा। युगांत काल आने पर सब और आग भी जल उठेगी। उस समय पति को मांगने पर कहीं अन्न, जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। वे सब ओर से कोरा जवाब पाकर निराश हो सड़कों पर ही सो रहे। युगांत काल उपस्थित होने पर बिजली की कड़क के समान कड़वी बोली बोलने वाले कौवे, हाथी, शकुन, पशु और पक्षी आदि बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। उस समय के मनुष्य अपने मित्रों, संबंधियों, सेवकों तथा कुटुंबीजनों को भी अकारण त्याग देंगे। प्रायः लोग स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों, दिशाओं, नगरों और गांवों का आश्रय लेंगे और हाथ हाथ, हाँ पुत्र इत्यादि रूप से अत्यंत दुखद वाणी में एक दूसरे को पुकारते हुए इस पृथ्वी पर विचरेंगे। युगांत काल में संसार की यही दशा होगी। उस समय एक ही साथ समस्त लोगों का भयंकर संहार होगा। तदंतर कालांतर में सतयुग का आरंभ होगा और फिर क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण प्रकट होकर अपने प्रभाव का विस्तार करेंगे। उस समय लोक के अभ्युदय के लिए पुनः अनायास दैव अनुकूल होगा। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पुष्प, नक्षत्र एवं तद रूप एक राशि कर्क में पदार्पण करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। उस समय मेघ समय पर वर्षा करेंगे। नक्षत्र शुभ एवं तेजस्वी हो जाएंगे। वह
प्रदक्षिणा भाव से अनुकूल गति का आश्रय ले अपने पथ पर अग्रसर होंगे। उस समय सबका मंगल होगा, देश में सुकाल आ जाएगा, आरोग्य का विस्तार होगा तथा रोग व्याधि का नाम भी नहीं रहे। अब ये वीडियो यहीं तक। आने वाली वीडियो में मैं आपको भगवान कल्कि के अवतार के विषय में बताऊंगा कि किस प्रकार वे कलयुग का अंत करके धर्म की स्थापना करेंगे। उसके लिए आप कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहें। हाँ, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि अपने धर्म ग्रंथों को अवश्य पढ़ें और उससे सही जानकारी अर्जित करें। सनातन संस्कृति की जय हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।